धूप की तेज करने एक पुराने मोहल्ले की तंग गलियों से छिनकर जमीन पर बिखर रही थी। इस मोहल्ले में जहां पुराने ईंटों के घर एक दूसरे से टेक लगाए खड़े थे, एक छोटा सा मकान था जिसमें रहीम बख्श रहता था। रहीम एक गरीब नौकर जो एक बड़े जागीरदार चौधरी जुल्फकार के घर में काम करता था। इसकी जिंदगी सादा थी। सुबह सवेरे उठना, चौधरी के घर की सफाई करना, बागबानी करना और रात को थक हार कर अपने छोटे से कमरे में वापस आ जाना। रहीम की उम्र कोई 25 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुर्बत और मेहनत की लकीरें जवानी से पहले ही गहरी हो गई थीं। उसके हाथों में घुटनों की तरह सख्ती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ख्वाबों और उम्मीदों की बाकियात थी। वो हर रोज सुबह उठता, अपनी पुरानी साइकिल पर चौधरी के बड़े से महल नुमा घर की तरफ रवाना होता, जहां वो दिन भर नौकर की तरह काम करता। चौधरी जुल्फकार एक सख्त गैर और दौलतमंद आदमी था, जिसका घर ऐशो इशरत का एक नमूना था। उसके बाग में रंग बिरंगे फूल, फवारों की सुरीली आवाजें और हर तरफ फैली हुई आसाइश रहीम के दिल में एक अजीब सी हसरत जगाती थी। लेकिन वो जानता था कि ये सब उसके बस से बाहर है। उसकी तनख्वाह इतनी थी कि बस 2 वक्त की रोटी और एक छोटा सा किराए का कमरा मयस्सर आ सके। एक दिन जब रहीम बाग में फूलों को पानी दे रहा था, उसकी नजर चौधरी के घर की बैल्कोनी पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसके लंबे स्याह बाल हुआ में लहरा रहे थे। उसका चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वो चौधरी की बेटी ज़ारा थी, जो हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आई थी। ज़ारा की खूबसूरती ऐसी थी कि मोहल्ले के हर शख्स की ज़बान पर इसका जिक्र था, लेकिन इसकी तबीयत में एक सादगी थी जो उसे अपने बाप की दौलत और जाहो जलाल से अलग करती थी। रहीम ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर फौरन नजरें झुका ली। इसे मालूम था कि वो एक गरीब नौकर है और ज़ारा एक ऐसी लड़की जिसका रिश्ता बड़े बड़े खानदानों से जोड़ा जा रहा था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई पुराना ख्वाब जाग उठा हो। वक्त गुजरता गया और रहीम का मामूल वही रहा, लेकिन अब वो बाग में काम करते हुए कभी कभार ज़ारा को बिलकौनी पर देखता, जो किताब पढ़ती या फूलों को देखती होती। एक दिन जब रहीम एक फूलों का गमला बिलकौनी पर रखने गया, ज़ारा ने उससे बात की। ये फूल तुमने उगाए? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। रहीम घबरा गया, उसे ऐसी बात की तवक्को न थी। जी बीबी जी, मैंने ही उगाए हैं, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे हाथों में जादू है, ज़ारा ने फूलों को छूते हुए कहा। रहीम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसने कुछ ना कहा। उसे डर था कि कहीं उसकी बात चौधरी तक ना पहुंच जाए। लेकिन इस दिन के बाद ज़ारा ने उससे कभी कभार बात करना शुरू कर दिया, कभी फूलों के बारे में, कभी मौसम के बारे में और कभी छोटी मोटी बातें। रहीम के दिल में एक अजीब सी कशिश बढ़ने लगी, लेकिन वो उसे दबाता रहा। एक शाम जब रहीम बाग में काम कर रहा था, ज़ारा बाग में आई। वो एक सादा सी शलवार कमीज में थी और उसके हाथ में एक किताब थी। वो रहीम के पास आई और कहा, रहीम, क्या तुमने कभी कोई कहानी पढ़ी है जो दिल को छू जाए? रहीम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बीबी जी, मैंने तो बस काम किया है, पढ़ने का वक्त कहाँ मिलता है। ज़ारा मुस्कुराई। तो फिर आज से मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। हर शाम जब तुम यहाँ काम कर रहे हो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। रहीम के दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। इस दिन से ज़ारा हर शाम बाग में आती और रहीम को कोई ना कोई कहानी सुनाती, कभी शहजादों की, कभी परियों की और कभी ऐसी कहानियां जो मोहब्बत और कुर्बानी से भरी होती। रहीम इन कहानियों में खो जाता और ज़ारा की आवाज़ उसके दिल को सुकून देती। लेकिन ये मुलाकातें चौधरी के घर के दूसरे नौकरों की नज़रों से न बच सकें।
एक दिन चौधरी के मोतमिद नौकर बशीर ने चौधरी को ये बात बता दी। चौधरी गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने रहीम को तलब किया और उसे सख्त सुस्त कहा, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी से बात करने की? चौधरी ने गरजते हुए कहा। रहीम ने सर झुकाकर कहा, मालिक, मैंने कोई गलत बात नहीं की। बीबी जी बस कहानियां सुना रही थीं। चौधरी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। आइंदा अगर तूने मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो तेरी खैर नहीं। रहीम खामोशी से वापस आ गया, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसे ज़ारा से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो जानता था कि ये मोहब्बत इसे तबाह कर सकती है। ज़ारा को जब इस बात का पता चला, वो अपने बाप से लड़ पड़ी। अब्बा, रहीम ने कुछ गलत नहीं किया, वो एक अच्छा इंसान है, उसने कहा। लेकिन चौधरी ने उसे घर में बंद कर दिया और उसका रिश्ता एक बड़े खानदान के लड़के से तय कर दिया। ज़ारा दिल ही दिल में रोती रही, क्योंकि उसे भी रहीम से एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। रहीम ने फैसला किया कि वो चौधरी के घर से चला जाएगा। वो अपनी मोहब्बत को दिल में दबाकर कहीं और नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता, ज़ारा ने एक रात चुपके से उसे पैगाम भेजा। रहीम, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज रात बाग में। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, रहीम बाग में ज़ारा से मिला। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। रहीम, मैं जानती हूँ कि हमारा मिलना नामुमकिन है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी को रंग दिया। रहीम ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में दर्द और मोहब्बत का एक तूफान उठ रहा था। बीबी जी, मैं एक गरीब नौकर हूँ। आपके लिए मेरी मोहब्बत सिर्फ आपके लिए मुसीबत बनेगी। ज़ारा ने उसका हाथ पकड़ा। मोहब्बत दौलत या रुतबे की मोहताज नहीं होती रहीम, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारा मुआशरा हमें कबूल नहीं करेगा। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो अपनी मोहब्बत को दिल में रखेंगे, लेकिन कभी उसे जाहिर नहीं करेंगे। अगले दिन रहीम ने चौधरी के घर से इस्तीफा दे दिया और गांव छोड़ दिया। वो एक दूर दराज के शहर में चला गया, जहां उसने एक छोटी सी दुकान खोली। वो हर रोज मेहनत करता और ज़ारा की याद उसके दिल में रहती। दूसरी तरफ ज़ारा की शादी एक दौलतमंद शख्स से हो गई, लेकिन उसका दिल हमेशा रहीम के पास रहा। वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी, लेकिन उसने कभी रहीम से राब्ता नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि उससे रहीम की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कई साल बाद एक दिन रहीम अपनी दुकान पर बैठा था, जब उसने एक औरत को अपनी दुकान की तरफ आते देखा। वो ज़ारा थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर वक्त की लकीरें थीं। रहीम, तुम कैसे हो? ज़ारा ने आहिस्ता से पूछा। रहीम मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ। रहीम ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी दुकान और अपनी मोहब्बत की यादों के साथ गुजारी। ज़ारा अपनी जिंदगी में वापस चली गई, लेकिन उसके दिल में रहीम की जगह हमेशा बाकी रही। ये कहानी एक गरीब नौकर और एक नौखेज लड़की की मोहब्बत की कहानी थी, जो मुआशरे की दीवारों से टकराकर बिखर गई, लेकिन दोनों के दिलों में हमेशा जिंदा रही।